वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज के इस लेक्चर में हम NCERT क्लास 11 CBSE बोर्ड चैप्टर 1 सेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको CBSE बोर्ड से रिलेटेड ऑल नोट्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। कंप्लीट कोर्स आपके लिए अपलोड किया जाएगा, तो आप इस चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो आज से हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और तमाम सवालात को इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की समझ आ सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following are sets? आपने ये बताना है कि जो तमाम सवालात क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में शामिल हैं वो सेट्स हैं या नहीं हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इन तमाम सवालात को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ the collection of all months के किसी भी साल के तमाम महीने जो स्टार्ट होते हैं विद द लेटर जे लेटर से स्टार्ट होने वाले तमाम महीने किसी भी साल के क्या वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे सॉल्यूशन में यस कि ये एक सेट है और इस सेट को रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। इसमें मंथ्स आएंगे जून, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो ये तीन वो मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज अ सेट एंड इट इज़ वेल डिफाइंड। साथ आपने इसकी रीज़न भी बताई कि ये आपके पास एक वेल डिफाइंड है। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 इज the collection of 10 most talented writers of India। आपने बताना है क्या ये एक सेट है या नहीं है। इस सेट में आपसे पूछा गया है कि आपने इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताने हैं। सो यू विल से डैट इस क्वेश्चन में साथ में एक कंडीशन भी गिवन है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो हैं मे बी वो एक इंसान के नुक्ता नज़र से टैलेंटेड हो बट दूसरे इंसान के नुक्ता नज़र से टैलेंटेड ना हो। सो ये कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, सो ये आपके पास सेट नहीं बनेगा। सो यू विल से इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी राय है और उसके मुताबिक मे बी राइटर इज़ टैलेंटेड और मे नॉट टैलेंटेड। So you will say it is not well defined.
नॉट अ सेट। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नाउ द पार्ट 3 इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट cricket batsman of the world। आपने बताना है क्या ये एक सेट है जिसमें दुनिया के 11 बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं क्रिकेट के। सो दिस इज आल्सो नॉट वेल डिफाइंड because maybe a cricketer is best in the opinion of one person but not in the opinion of other person। so हर इंसान की राय दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, लिहाजा ये कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, सो नॉट अ सेट, ये आपके पास सेट नहीं होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नाउ द पार्ट 4 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपने बताना है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास कि आपकी क्लास में मौजूद तमाम बॉयज़। सो अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये एक वेल डिफाइंड है, इट इज़ वेल डिफाइंड। सो इट इज़ अ सेट, ये हमारे पास एक सेट बनेगा क्योंकि कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तमाम नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक सेट है हमारा। सो इट इज़ वेल डिफाइंड। ये आपके पास 99 नेचुरल नंबर का वेल डिफाइंड सेट है। सो यू विल से इट इज़ अ सेट, ये आपके पास एक सेट होगा। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। नाउ पार्ट 6 इज अ कलेक्शन ऑफ novels written by the writer नॉवेल्स को राइटर ने लिखा है मुंशी प्रेमचंद। सो इनके लिखे गए तमाम नॉवल आपके पास वेल डिफाइंड हैं। So you will say this is a set। It is well defined, ये कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड है। So it is a सेट। अब
पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। सो पार्ट 7 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तमाम इवन नंबर का सेट्स, इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। सो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो इट इज वेल डिफाइंड so it is a set। नेक्स्ट हम पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। नाउ द पार्ट 8 इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस टू दिस चैप्टर। आपने ये बताना है कि इस चैप्टर के तमाम सवालात क्या ये सेट हैं या नहीं। एज ऑल द क्वेश्चंस आर वेल डिफाइंड, सो इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। अगर आपके पास कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी तो सेट होगा। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 9। अकॉर्डिंग टू पार्ट 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो ख़तरनाक जानवर हैं उनकी कलेक्शन क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरीज करती हैं। एक इंसान के नुक्ता नज़र में एक जानवर ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन दूसरे के नुक्ता नज़र के हिसाब से नहीं। So it is not well defined। या आपके पास कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, so it is not a set। या आपके पास सेट नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपका कोई भी स्टेप मिस हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा कंप्लीट वॉच करें ताकि एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपका क्लियर हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए के पास 1 से लेके 6 तक नंबर हैं। क्वेश्चन गिवन ये है कि आपने इंसर्ट करना है सिंबल, जो आपके पास सिंबल गिवन है डेट इज एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ये सिंबल बताता है कि एक नंबर इस एलिमेंट से बिलोंग करता है या नहीं। सो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। इसका मतलब है बिलोंग, और अगर इसके ऊपर कट हो तो डज नॉट बिलोंग। एंड insert the symbol in blanks। ब्लैंक्स में आपने ये सिंबल इंसर्ट करने हैं। सो फर्स्ट इज 5,
डैश ए। अब 5 आपका ए से बिलोंग करता है, G5 इसमें मौजूद है, तो आप ब्लॉक का सिंबल लगाएंगे एप्सिलॉन। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 8 बिलोंग्स टू ए, तो ए इस सेट में मौजूद नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट। नाउ द थर्ड इज 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो इस सेट में 0 मौजूद नहीं है, लिहाजा एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसके बाद 4 एग्जाम्पल है, 4th पार्ट है इसका 4 डैश ए, तो 4 इस ए सेट में प्रेजेंट है, लिहाजा हम बिलोंग से शो करेंगे। नेक्स्ट इज 5 पार्ट दैट इज 2 बिलोंग्स टू ए और नॉट, सो 2 भी सेट ए में मौजूद है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। द लास्ट पार्ट दैट इज 6 पार्ट, अकॉर्डिंग टू 6 पार्ट 10 बिलोंग्स और नॉट, तो 10 इस सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा डज नॉट बिलोंग। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ अच्छे से ना आए तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके साथ इजी एंड सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। सो फर्स्ट पार्ट of this question is a is equal to x such that x is an integer, x एक इंटीजर है, and -3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 7. So x हमारे पास इंटीजर है और इसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि -3 इक्वल टू भी है और x के, और छोटा भी है x से, और साथ के साथ 7 इज़ लेस दैन x। तो अब इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि आपने नंबर्स जो रिक्वायर्ड हैं वो लिखने हैं और कॉमा का यूज़ करना है। सो यू विल राइट roster form a is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि रोस्टर फॉर्म में जस्ट आपने ब्रैकेट्स में नंबर्स को और कॉमा का यूज़ करना है। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो द सेकेंड पार्ट इज b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर कंडीशन इज गिवन दैट नेचुरल नंबर इज लेस देन 6, कि नेचुरल नंबर जो है वो 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर्स यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 तक नेचुरल नंबर्स इसमें शामिल होंगे। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो लेस देन 6 हैं। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट। Now the third part is C is x such that x is a 2-digit number, कि x आपके पास 2-digit नंबर है, 2-digit नेचुरल नंबर। कंडीशन ये है सच डैट सम ऑफ डिजिट्स
कि उन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे, डिजिट्स इज 8, कि उन दोनों नंबर्स को जब ऐड किया जाएगा तो आपके पास 8 बनेगा, जैसे 1 + 7. सो वेरी इंटरेस्टिंग. We will write C set in the roster form. First of all 1 and 7, 17. Then 2 के साथ हम 6 को लिखेंगे. Then 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, कि 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, and 5 + 3 is also 8, and 6 2 is 8, 7 and 1 is 8, and 8 and 0 is 8. So this is the collection of all the 2 digits number when they are added gives 8. So this is the answer. Now we will solve the fourth part. D is equal to X such that X is a prime number, कि X आपके पास एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसका डिवाइजर नंबर इटसेल्फ एंड ओनली 1. सो X is a prime number which is divisor of 60. सो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जो 60 को डिवाइड करता होगा, यानी 60 उसके टेबल में आता होगा. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइजर ऑफ 60 लिखते हैं. किस किस टेबल में आता है 60? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60. ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनके टेबल में 60 आता है. अब इसमें से हमने प्राइम नंबर्स को लिखना है जो डी सेट से बिलोंग करेंगे. सो इसमें हमारे पास प्राइम नंबर्स में 2 सबसे पहले शामिल होगा, 3 और 5, बाकी सारे तो इवन नंबर्स हैं. सो 2 3 and 5 are those number which is divisor of 60 and also prime. Now we will solve the fifth part. The set of all letters in the word ई सेट को आपने ई लेटर को आपने रिप्रेजेंट किया है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. सो इस वर्ड के तमाम लेटर्स को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सो सबसे पहले आप टी लिखेंगे. ई इज इक्वल टू टी, देन आर आई जी ओ एन. अब ओ रिपीटेड है एंड वी नो दैट सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सो नो एटम विल बी रिपीटेड इन राइटिंग अ सेट. सो एन के बाद ओ नहीं आएगा, एम ई, टी को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, आर भी ऑलरेडी, एंड देन वाई. सो दिस इज द रोस्टेड फॉर्म ऑफ word trigonometry. Now we will solve the sixth part. Sixth part is F is the set of all letters. इसमें तमाम लेटर्स इंक्लूडेड हैं इन द वर्ड. वर्ड हमारे पास है बेटर.
BETTER। तो अब हम इस एफ सेट में कौन कौन से लेटर लिखेंगे? F इज इक्वल टू B, E, T एंड R। सो दिस इज द आंसर। T आपके पास 2 दफा, E 2 दफा, लेकिन सेट में 1 दफा ही लिखेंगे। वजह यह है सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास रोस्टर फॉर्म में सेट्स गिवन है, आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो you will write the following sets in set builder form। सो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट इज 3, 6, 9 एंड 12। तो ये आपके पास टेबल ऑफ 3 में से 4 नंबर्स लिए गए हैं। अब इसको सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3n है और n भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और n की कंडीशन क्या है, यानी नेचुरल नंबर 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 3 बनेगा, नेचुरल नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, नेचुरल नंबर 3 को 3 से तो आपके पास 9 बनेगा और 4 से इट्स मीन, यानी अगर आप 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, n इज द नेचुरल नंबर, 3 इंटू 2 इज द 6, 3 इंटू 3 इज द 9 एंड 3 इंटू 4 इज द 12। सो आपने नेचुरल नंबर 1 से लेके 4 तक लिए हैं, तो आप कंडीशन लिखेंगे एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से स्टेप की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमने मल्टीपल फॉर्म के लिए किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नाउ द सेकंड इज 2, 4, 8, 12 एंड 32। अगर आप इस सेट पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, इट्स मीन 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 is 8, 2 पावर here is 16। So 2 power 4 is 16 and 2 power 5 is 32. Now we will solve this. So x such that x आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से एंड x किसके इक्वल है 2 रेज़ टू पावर n के, और n आपका नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। और n के लिए कंडीशन क्या है, 1 से लेके 5 तक आपने नंबर्स लिए हैं। सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट। 5, 25, 125 and 625. This part is same as the previous part, just you take 5 power 1, 5 power 2 is 25, 5 power 3 is 125 and 5 power 4 is 625. So we will write this in the form of set builder such that x belong करेगा आपका नेचुरल नंबर से
और x इक्वल है 5 रेज टू पावर n के, 5 रेज टू पावर n के इक्वल है। और साथ के साथ इसमें कंडीशन ये गिवन है कि n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और n की वैल्यू आपने 1 से लेकर 4 तक कंसीडर किया। सो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ये जो स्मॉल n है ये 5 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है ये 5, 25, 125 एंड 625 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x हमें कैसे गेन होगा जब हम 5 की पावर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से इस पार्ट की समझ आ चुकी होगी। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस इज 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इसकी हमें कोई फाइनाइट लिमिट ही नहीं पता और ये सेट हमें मालूम है कि ये हमारा इवन नंबर्स का भी सेट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल राइट एज x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और कंडीशन क्या गिवन है, x इक्वल है 2 एंड स्मॉल n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी नेचुरल नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 के साथ तो 2 आंसर आएगा, 2 से करेंगे तो 4, 3 से करेंगे 6। इट्स मीन n बिलोंग्स टू कैपिटल N and close bracket because we don't know the limits of this set. This is an infinite set, so that's why we will write this as. Now we will solve the fifth part of this question is 1, 4, 9, 16, 100. So इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये सेट बेसिकली 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, इसी तरह 10 का स्क्वायर 100 है। इट्स मीन दैट कि अगर आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और x को आपने रिप्रेजेंट किस तरह करना है कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लेना है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर और स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N से और साथ के साथ इसकी रेंज भी हमें मालूम है कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं और जिनका हमने स्क्वायर लिया है और हमारे पास आंसर आया। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छे से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर उसका हल बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, list all the elements of the following sets. क्या आपने तमाम एलिमेंट्स बताने हैं फॉलोइंग सेट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर कि x आपके पास एक ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑड का मतलब है जो इवन नहीं है। इट्स मीन 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। सो आप इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, क्योंकि इसमें आपको रेंज नहीं बताई गई कि आपने कहाँ तक नंबर लिखने हैं। सो ऑड नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट। b इज इक्वल टू x such that x is an integer
minus 1 by 2 is less than x and x is less than 9 by 2. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में -1/2 और 9/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो -1/2 इज इक्वल टू द 0.5 एंड 9/2 इज इक्वल टू 4.5. सो आपके पास नंबर्स इन दोनों के दरमियान के होंगे. सो -0.5 के बाद जो नंबर आएगा दैट इज 0. सो 0, 1, 2, 3 और 4. 5 शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 4.5 तक आपके नंबर्स हैं. सो दिस इज द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कन्वर्ट किया -1/2 को डेसिमल फॉर्म में. देन आपने रेंज फाइंड आउट की डैट -0.5 से 4.5 के दरमियान. सो 0.5 के बाद आएगा 0, देन 1, 2, 3 एंड 4. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड, that is c is equal to x such that x is an integer. कि x आपके पास एक इंटीजर है और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4. कि x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले आप इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे. अगर हम 0 का स्क्वायर लें डैट इज इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 और 3 स्क्वायर इज 9. इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लिया जाए तो वो भी 1 एंड 0, 1, 4 के इक्वल आएगा अगर इन नंबर्स का, क्योंकि हमने सेट ऑफ इंटीजर से नंबर लेने हैं. सो दैट्स वाई वी विल राइट c इज इक्वल टू 0 ±1 एंड ±2. और अगर आप चाहें तो इस सेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -1, -2 देन 0 देन +1 एंड +2. सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट. नाउ वी विल सॉल्व द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द फोर्थ पार्ट इज d is equal to x such that x is a letter in the word loyal. सो आपने रिप्रेजेंट करने हैं कौन से लेटर हैं इस सेट में. L, then O, then Y, then A, then L. No atom is repeated. So whole word will be L is already written. So L, O, Y, A तक इसका आंसर होगा क्योंकि L को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और set is the collection of well defined and distinct objects. That's why no element is repeated. नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. सो फिफ्थ पार्ट इज E x such that x is a month of year not having having 31 days. सो आपने वो तमाम मंथ्स लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते. सो अब हम इसमें वो तमाम मंथ्स लिखेंगे. सो E इज इक्वल टू
फर्स्ट ऑफ ऑल फेब, देन मार्च, इसमें हमने वो मंथ्स लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है। सो फेब के बाद मार्च में 31 डेज हैं, देन अप्रैल, देन मई में 31 डेज हैं, सो जून, देन सितंबर, नवंबर। सो ये तमाम वो मंथ्स होंगे जिनमें 28 डेज और 30 डेज हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज 6th पार्ट, दैट इज in the 6th part, f such that x is a in the English which precedes k, कि x आपके पास कॉन्सोनेंट है और प्रिसीड कर रहा है k को। इट्स मीन आप k से पहले वाले तमाम ABC के लेटर्स जो वॉवल नहीं है वो लिखेंगे। सो F is equal to the B, then C, D, E is a vowel, so F, G, H, I is a vowel, so J. So this is the solution of the 6th part. Now we will solve question number 6. Now question number 6 आपके पास कॉलम फॉर्म में है, मैच द कॉलम। द कॉलम, और इसमें आपके पास कंडीशन गिवन ये है कि लेफ्ट साइड पे रोस्टर फॉर्म में है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में है। लेफ्ट इज रोस्टर फॉर्म और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में है। सो आपने दोनों को मैच करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम ड्रा करेंगे। This is A column and this is B column. सो फर्स्ट में आपके पास है 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 6, और सेकेंड कॉलम में आपके पास है x is a prime and divisor of 6, 6। इसके साथ नेक्स्ट आपके पास है 2 and 3, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग गिवन है x इज ऑड, कि x आपके पास एक ऑड नंबर है और कंडीशन ये है लेस देन 10, कि ये 10 से छोटा है।
थर्ड में आपके पास वर्ड गिवन है MATHEICS। फोर्थ में आपके पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। और यहाँ पे आपके पास है नेचुरल नंबर, और इसकी कंडीशन गिवन है डिवाइजर ऑफ 6। और लास्ट आपके पास है x such that x is a letter in मैथमेटिक्स। अब हम इस कॉलम को मैच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। वो तमाम नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइजर ऑफ 6 हैं। सो आप इसको थर्ड वन से मैच करेंगे। इसके बाद 2 and 3 आर प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6। सो आपके पास 2 और 3 प्राइम नंबर हैं और ये डिवाइजर ऑफ 6 हैं। MATHEICS ये वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं। और ऑड नंबर लेस देन 10 आर 1, 3, 5, 7 and 9। So this is the answer. So this is the complete solution of exercise 1.1 from NCERT CBSE board for class 11। मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको CBSE बोर्ड से रिलेटेड क्लास 9, 10th, ग्रेड 11th एंड 12th तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स के कंप्लीट चैप्टर्स, कंप्लीट एक्सरसाइजेस, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल पास पेपर, मॉडल पेपर्स अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि हम आपको मैथमेटिक्स की वो टेक्निक सिखाएं जो लेस टाइम में आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।